परिचय। सारा अपनी छोटी बहन को पास की एक फलों की दुकान पर ले जाती है। अपने रास्ते में वह अपनी बहन को अड़ोस पड़ोस की इमारतें दिखाती है। वह भिन्न भिन्न लोगों और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध में भी बताती है। आइए हम भी देखें कि वह अपनी छोटी बहन को कैसे समझाती है। इस अध्याय में आप अपने घर के निकट स्थित स्थानों, भिन्न भिन्न लोगों और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। अपने पड़ोस तथा आसपास की इमारतों पर चर्चा करने में, लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न व्यवसायों को समझने में, इस कथन का औचित्य सिद्ध करने में कि कोई कार्य किसी अन्य कार्य से छोटा या बड़ा नहीं होता। हमारा पड़ोस। जो स्थान हमारे घर के निकट होते हैं उन्हें हमारा पड़ोस कहा जाता है, और जो लोग हमारे घर के निकट रहते हैं उन्हें हमारा पड़ोसी कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण स्थान जो हमारे घरों के निकट स्थित होते हैं वे हैं विद्यालय, बैंक, डाकघर, बाजार इत्यादि। ये स्थान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे पड़ोसियों में से कुछ शिक्षक, चिकित्सक, बैंक प्रबंधक, माली इत्यादि हो सकते हैं। हमारे पड़ोसी। हमारे पड़ोसी हमारे विस्तृत परिवार का एक हिस्सा होते हैं। हम साथ साथ रहते हैं, अपने सुख दुख उनके साथ साझा करते हैं। हम उनके साथ त्योहार मनाते हैं। हम आवश्यकता के समय में एक दूसरे की सहायता करते हैं। लोग तथा लोगों द्वारा किए जाने वाला कार्य। डाक सेवाओं के लिए एक डाकघर का होना अनिवार्य है। हम डाकघर के माध्यम से पत्रों का संचार करते हैं। हम वहां से लिफाफे, पोस्ट कार्ड, टिकट भी खरीदते हैं। डाकघर के काम करने वाले व्यक्ति को डाकिया कहा जाता है। एक चिकित्सक बीमार लोगों का उपचार करता है। वह अस्पताल या क्लिनिक में काम करता है। हम बाजार से दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीदते हैं। बाजार में एक पंसारी घरेलू सामान जैसे दाल, चीनी, तेल, साबुन इत्यादि बेचता है। एक सब्जी विक्रेता बाजार में सब्जियां बेचता है। एक फल विक्रेता फल बेचता है। एक फूल वाला फूल बेचता है। यदि हमें दवाइयों की आवश्यकता होती है तो हम उन्हें दवा विक्रेता से खरीदते हैं। बैंक एक ऐसा स्थान है जहां हम अपने धन को सुरक्षित रखते हैं। विद्यालय, महाविद्यालय तथा शिक्षण केंद्र। हमारे पड़ोस में हमें विद्यालय, महाविद्यालय और कई शिक्षण केंद्र मिलते हैं। ये सब शैक्षणिक संस्थान हैं। हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यालय जाते हैं। विद्यालय के प्रमुख को प्रधानाचार्य कहा जाता है। विद्यालय में शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं तथा महाविद्यालय में प्रोफेसर या लेक्चरर बच्चों को पढ़ाते हैं। शिक्षण केंद्र छात्रों को अतिरिक्त शिक्षा प्रदान करते हैं। वहां छात्रों को पढ़ाने के लिए अनुशिक्षक होते हैं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। हमारे घर के निकट स्थित स्थानों को हमारे पड़ोस कहा जाता है। हमारे घर के आसपास रहने वाले परिवारों को हमारे पड़ोसी कहा जाता है। हमारे पड़ोस में पार्क, विद्यालय, अस्पताल, बैंक, डाकघर इत्यादि होते हैं।